हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 24 ohm is applied. The resistance of the galvanometer coil will be, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as galvanometer कन्वर्जन इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है बेसिकली करंट की प्रेजेंस को ही शो करता है, और यहाँ पे हम इसको अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड। यानी हम यहाँ पे सपोज हमने गैल्वेनोमीटर यूज कर रखा है और यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो IG के बराबर दे रखी है। जब हमने इसी गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया 24 ओम के बराबर है, तो हमारे पास जो करंट का अमाउंट है, और वी कैन से हियर जो इसका डिफ्लेक्शन है दैट रिड्यूसेस टू 5 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल फाइंड आउट करना है, यानी हमें बेसिकली जो RG है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है दैट इज 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन। तो 25 डिवीजन का मतलब ये हो गया, हम ये मान के चलते हैं हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज गिवन एज टोटल अमाउंट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। हमने यहाँ पे जो टोटल करंट है उसको नंबर ऑफ डिवीजन से यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एम्पियर पर यूनिट या डिवीजन की वैल्यू आएगी उसको हमने x के बराबर मान लिया है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो x है ये मिनिमम वैल्यू को शो करेगी। हमें ये बता रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर में हमने यहाँ पे रीडिंग ले रखी है उसमें एक डिवीजन कितने अमाउंट के करंट को इंडिकेट कर रहा है। अभी हमें गैल्वेनोमीटर के केस में ये चीज नहीं पता है कि एक डिवीजन में यहाँ पे कितना करंट शो होता है, तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे एक डिवीजन में जो करंट का अमाउंट है इसका जो रेशियो निकल के आता है वो x के बराबर है। तो इस केस में सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास 25 डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो x है ये करंट पर डिवीजन को शो कर रहा है। तो करंट पर डिवीजन का मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू IG के बराबर कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 25 है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो करंट का वैल्यू होगा वो 25x के बराबर आएगा। इसी तरीके से ये रिड्यूस होके 5 डिवीजन हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे जैसे हमने शंट रेजिस्टेंस यूज किया तो गैल्वेनोमीटर से 5x के बराबर यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट केस और सेकंड केस में हम करंट का डिफरेंस अगर देखें तो पहले यहाँ पे 25x करंट जा रहा था, अब 5x जा रहा है, यानी जो रिमेनिंग 20x का करंट है वो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस से पास हो रहा होगा। क्योंकि हमने शंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे यूज किया है तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो वी कैन से हियर अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दी शंट एंड अक्रॉस दी गैल्वेनोमीटर वो सेम होगा। तो करंट यहाँ पे 5x है, इसका रेजिस्टेंस हम RG के बराबर मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा RG इंटू करंट का अमाउंट आ जाएगा 5x के बराबर। दिस विल बी इक्वल टू दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 ओम है और यहाँ पे जो करंट आएगा वो 20x के बराबर आएगा। नाउ यहाँ पे x से x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से अगर हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 24 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 96 ओम। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।